विधानसभा का सत्र चल रहा है और ये पंचम विधानसभा का अंतिम सत्र है और तमाम सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो अपनी अपनी बातों को रखते हैं। ये विधानसभा को कैसे देखते हैं? एक अब 2 दिन बाकी है। देखिए, ये विधानसभा जो पंचम सत्र है, निश्चित रूप से बहुत अच्छे ढंग से हमारे स्पीकर महोदय चला रहे हैं। कहीं भी किसी तरह का कोई अड़चन नहीं आ रही है। कुछ हमारे विपक्ष साथी लोग बांग्लादेशी घुसपैठ के बात को उठा रहे हैं, लेकिन बेताकुब बात है। आज बांग्लादेशी घुसपैठ जो हमारा यहाँ आ रहे हैं, इंडिया में प्रवेश जब कर रहे हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी का काम है। बॉर्डर सिक्योरिटी तो केंद्र सरकार का अधीन रहता है, उनको रोकना चाहिए। ये तो सही में ये चर्चा का विषय होना चाहिए कि आज वहाँ बॉर्डर में कैसे आ रहे हैं। एक देश में एक दूसरे देश से दूसरे देश का दूसरे प्रदेश में आ रहे हैं और यहाँ पर आकर के जो ये आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर घुसपैठी हो रहा है। लेकिन घुसपैठ तो केवल बांग्लादेशी नहीं कर रहा है। झारखंड अलग राज्य होने के बाद हमारा यहाँ पर झारखंड एक 5वें अनुसूचित क्षेत्र है, शेड्यूल एरिया है। पूर्ण रूप से महामहिम राज्यपाल महोदय का ये अधीन पड़ता है, उनकी भूमिका हम पड़ता है। तो ऐसे में आज यहाँ पर हमारा ये डेमोग्राफी निश्चित रूप से बदला है। जहाँ यहाँ पर धनबाद हो, बोकारो हो, रांची हो, जमशेदपुर हो, डेमोग्राफी बन रहा है, जिसका कारण आदिवासी का जनसंख्या घटा है। आदिवासी का जनसंख्या केवल बांग्लादेशी आने से नहीं घटा है। बांग्लादेशी ने हमारा इस देश के भी दूसरा प्रदेश से जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं, हमारा 5 शेड्यूल एरिया में आकर के यहाँ जबरन यहाँ पर ज़मीन कब्जा करके गलत ढंग से ज़मीन एक्वायर करके खरीद करके रह रहे हैं। ये भी तो ये तो जांच की विषय है, जांच होना चाहिए। एक सवाल, 5 सालों का जो सफ़र है, अपनी विधानसभा को आपने कितना बदला? देखिए, निश्चित रूप से 5 साल में हम लोग को काम करने का समय बहुत कम मिला। 2 साल कोविड में गया, 3 साल को हम लोग का काम करने मिला। 3 साल में भी हमें यहाँ पर हमारे भारत केंद्र सरकार द्वारा हमारी सरकार को हमेशा यहाँ पर अस्त-व्यस्त करने में लगा हुआ था। उसका बावजूद भी हम यहाँ पर महागठबंधन की सरकार ने ये जो समय मिला, समय अवधि में बहुत सारा हमारे झारखंड हित में जो झारखंड अलग राज्य का मुख्य उद्देश्य रहा, उस उद्देश्य को हम लोग इस राज्य के अंतिम पंक्ति तक हम लोग पहुँचाने का काम किए हैं। और आज भी आप देख रहे हैं, जो झारखंड अलग राज्य बनने के बाद 18 वर्षों तक यहाँ विपक्षी के हाथों में रहा। आज जो काम हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी काम ने शुरू किया, चाहे बिजली मुक्ति की बात हो, चाहे किसान की 2 लाख रुपया तक ऋण माफ़ हो, अभी पेंशन की बात हो। पहले 60 साल था, उसके बाद 50 साल किए, उसके बाद अभी 21 वर्ष से जो 40 वर्ष तक हम लोग जो किए हैं ये मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। तो निश्चित रूप से आज पूरे राज्य में 48 लाख लोगों को इसका फायदा मिलेगा। आपके विधानसभा क्षेत्र में नल जल योजना, वृद्धा पेंशन की क्या स्थिति है? नहीं, देखिए, वृद्धा पेंशन की तो इससे बहुत बढ़िया है, चल रहा है। नल जल की योजना निश्चित रूप से ये चूँकि वो भारत सरकार का देख रेख में चलता है, राज्य सरकार भी है, लेकिन जिस रूप से काम चलना चाहिए उस रूप से काम नहीं चल रहा है। चूँकि वो संवेदक गुजरात का है, कहीं दूर दूर का है, इसीलिए वो उस जो काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। अपने कार्यकाल से कितना संतुष्ट हैं दादा? देखिए, निश्चित रूप से मेरे व्यक्तिगत जहाँ ये है, जो भी जनता की बातें मुझ तक आता है, निश्चित रूप से उसको हर संभव उस समस्या को समाधान करने का प्रयास करता है। तो ये थे हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक और अपनी बातों को इन्होंने काफ़ी बेहतरीन तरीके से रखा। कई बातों और सरकार की जो योजनाएं हैं उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी, लेकिन उन्होंने ये आरोप ज़रूर लगाया कि कोरोना की वजह से कई परेशानी हुई और नल जल योजना का जो काम है वो बेहतर नहीं चल रहा है। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन नवल के साथ अंजनी कुमार, रांची।